प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और वचन 5 से लेकर हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 5 to 12। और उसमें यूँ लिखा है अजीज़ों, चेले झील के उस पार पहुँचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और उन 4,000 की 7 रोटियां? और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आ गया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। इस समय जब हम आपके कलाम को सुनने जा रहे हैं, खुदावन तेरे वचनों के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा तो हमसे बात करना और होने दे प्रभु। आज के कलाम के द्वारा हम हर एक जन चिताए जाए, सावधान किए जाए और खुदा बाप तेरी महिमा के लिए तैयार किया जाए। आने वाला कलाम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमसे बात करना। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमने परमेश्वर की महिमा के लिए आज के कलाम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 5 से लेकर हमने 12 आयत तक पढ़ा है। इसके पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो पहले इस 16 अध्याय के पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ता है प्रभु यीशु मसीह से ये शास्त्री और ये जो सदूकी लोग थे आकर उसको परखने लगे और कहने लगे स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, इस प्रकार से उनसे कहा। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है कि देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। यानी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा था, इस बात को वे समझ गए कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षाओं से सावधान रहने को उसने कहा है। मेरे प्यारों, अगर हम 6वीं आयत देखें तो इसमें मुख्यतः 3 बात है। फरीसी, सदूकी और खमीर, ये 3 बातों का मुख्य वर्णन किया गया है और कहा गया है कि सावधान रहना। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। सबसे पहली बात यदि हम देखें तो हमें यहाँ पे पता पड़ता है प्रभु यीशु मसीह ने एक वस्तु का यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो है कि खमीर
का वर्णन किया गया है। यदि खमीर लेवन उसको हम देखते हैं तो उसको सरल भाषा में आप समझेंगे तो उसे ईस्ट कहा जाता है। जो हम लोग ब्रेड और बन लाते हैं उसको सड़ाने का और फुलाने का वो काम करता है। सो ईस्ट इज़ यूज फॉर सो मैनी थिंग्स फॉर योर बेकिंग आइटम्स, और उसके द्वारा चीज़ें काफ़ी तर फूल जाती है, उसमें अलग प्रकार का स्वाद आता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने खमीर का वर्णन किया गया है। आपको मालूम है सबसे छोटा जो दाखला प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो खमीर का ही कहा है, सबसे छोटा। इफ ही सेड अबाउट अ पैरेबल, शॉर्टेस्ट पैरेबल, इट इज ऑफ द लेवन। रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 33 पद, मत्ती 13 और 33 पद, सबसे छोटा दाखला प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यूँ लिखा है, खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। ये छोटा सा दृष्टांत हम देखते हैं खमीर के विषय में यीशु मसीह ने दिया है। और दूसरा दृष्टांत यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम शास्त्री यानी सदुकियों और फरीसियों से, उस खमीर से तुम सावधान रहो, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा उन्हें दी है। तो पौलुस भी इसका वर्णन करता, पौलुस तो उसका वर्णन फ्रेज में करता है। यदि आप मेरे साथ निकाले कुलुस गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद, उसमें यूँ लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। और इस 1 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय में भी पौलुस ने इस खमीर का वर्णन किया गया विस्तार से। और 6वें वचन से ये लिखता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की खमीर की रोटी से। खमीर के बताने का मकसद ये मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया कि उस स्त्री ने सब में मिला दिया और वो खमीर हो गया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गूथे हुए आटे में अगर हम खमीर को मिलाते हैं तो पूरा आटा खमीर हो जाता है। और वहाँ लिखा है कि पुराना खमीर निकाल डालो, यानी पुराना जीवन के विषय में यहाँ लिखा है, और तुम नए गूथे हुए आटा बन जाओ, शुद्ध हो जाओ, नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। और बुराई दुष्टता के खमीर से दूर हो जाओ, यानी उसे अपने जीवन से दूर करो, परमेश्वर का कलाम कहता है। और सीधाई और सच्चाई की अख़मीर रोटी बन जाओ, ऐसा परमेश्वर का, यानी खमीर। यहाँ अगर हम अभ्यास करें तो हमें पता पड़ता है जो खमीर है किसी चीज का रूप या वस्तु का या खाद्य पदार्थ का रूप बदल देता है और सब कुछ खटास हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। वो पुराना ऐसा कहा गया है और अपने जीवन को नया बनाओ, इस प्रकार से कहा गया है। यदि हम पुराने नियम में पढ़े तो लेव व्यवस्था उसके 23 अध्याय और उसके 4 के 8 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है इस अख़मीरी के विषय में। आइए देखें क्या कहता है लेव व्यवस्था। हम उसका 23 अध्याय निकाल ले, लेव व्यवस्था उसका 23 अध्याय, और मैं आपके लिए चौथे पद से पढ़ता हूँ।
फिर यहोवा के पर्व जितने से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा वे ये है, पहले महीने के चौथे दिन को गोंदुली के समय यहोवा का फसह करे और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। तो प्रियो, हमें यह पढ़ने मिलता है कि परमेश्वर ने भी अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने के लिए इस्राएलियों से कहा था। इसका वर्णन अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए। हम निर्गमन 12:15 से 20 में भी इसका वर्णन हमको मिलता है, पढ़िए ज़रूर। लेवी व्यवस्था 7 और उसके 13वें पद को अगर आप पढ़ें तो ये जो खमीरी रोटी है उसको चढ़ावे के रूप में भी चढ़ाना पड़ता है, ऐसा वर्णन किया गया है। बताने का मकसद ये है कि परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको उस खमीर की तरफ लेकर आता है और हमारा ध्यान उस और लेकर जाता है, और परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने की कोशिश आज की सुबह कर रहा है, फरीसियों और सदूकियों के समान मेरा और आपका जीवन ना हो, उनके जीवन के खमीर से सावधान रहो, ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है। तो हमने यहाँ पर देखा है खमीर के विषय में कि उसका उपयोग हमने देखा है कि पर्व में भी किया जाता है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी और पौलुस ने भी हमें बताया है कि पूरे आटे को जब हम मिला देते हैं तो खमीर हो जाता है, और उसका वर्णन हमने बेखूबी पढ़ा है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 लोगों का वर्णन किया गया है, फरीसी और सदूकियों का वर्णन किया गया। अब प्रभु यीशु मसीह के समय में अजीजों 3 प्रोमिनेंट ग्रुप्स थे। There were 3 prominent groups. They were Pharisees, Sadducees and Essenes. ये 3 ग्रुप थे जो यहूदियों की प्रणालियों को, यहूदियों के सिस्टम्स को चलाते थे। लेकिन पुराने नियम में इनका वर्णन हमें मिलता नहीं है, केवल नए नियम में ही इसका वर्णन मिलता है। तो ये शास्त्री और जो है फरीसी जो लोग हैं, ये अचानक कहाँ से आ गए हैं नए नियम में, इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जब पुराना नियम और नया नियम के बीच में हम देखते हैं देयर इज़ अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 400 ईयर्स। इसको डार्क एज कहा गया है, इस काल को डार्क एज कहा गया है। और इस समय में परमेश्वर की कोई वाणी नहीं थी, परमेश्वर का कोई भी भक्त आकर उसने परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर तुमसे क्या कहना चाहता है, इन बातों को कहने के लिए कोई भविष्यवक्ता आया नहीं था। एंड इट वॉज अ साइलेंट पीरियड, इट वॉज अ डार्क पीरियड। लेकिन इन समयों में ये जो फरीसी जो लोग हैं और सदूकी जो लोग हैं, इनका उत्पन्न हुआ है। वे यहूदियों में से ही निकले हुए ऐसे लोग हैं जो यहूदियों की प्रणालियों को चलाने लगे। जैसे फरीसी जो लोग हैं वो अपने आप को सेपरेटेड वन ऐसा कहते हैं। एजरा के समय में हम देखते हैं कि एजरा कहता है कि तुम अपने आप को इन गैर इस्राएलियों से या विधर्मियों से, फॉरेनर्स से अपने आप को दूर रखो, ना उनसे विवाह करो, ना उनकी पद्धति को अपनाओ, ना उनके देवताओं को अपनाओ। ऐसा एजरा में लिखा हुआ है। तो ये वे लोग हैं जिन्होंने इस प्रणाली को अपनाया था। एंड दिस फैरिसीज, ये जो फरीसी जो लोग हैं, हम देखते हैं दे आर द सेपरेटेड वन, वे अलग किए हुए लोग हैं। अपने आप को उन्होंने अलग किया, वो अपने आप को उन्होंने पवित्र बनाया,
वो पवित्रता को बहुत फॉलो करते थे। वो मूसा के जो व्यवस्था है उसका पालन करते थे, सब्बात का पालन करते थे, और जो भी विधि विधान है मूसा ने दिए हुए उन विधि विधानों को बड़े पवित्रता के साथ और बड़े धार्मिकता के साथ उसको पूरा करते थे, और अपने जीवन में इन बातों को वो आगे लेकर जाते थे, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को अलग किया था और वे अपने आप को पवित्र लोग ऐसा समझते थे। उनके विषय में कुछ और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आपको उनका पिक्चर पता पड़े, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वेयर दे। और प्रियो, उन्होंने उस समय व्यवस्था को लिखा, जैसी व्यवस्था है वैसी फिर से लिखा, क्योंकि लोगों के पास तभी व्यवस्था नहीं थी। उन व्यवस्थाओं को उन्होंने लिखा। उन्होंने हफ्ते में 2 बार उपवास किया। वे मंदिर में जाकर प्रार्थनाएं करते थे। उन्होंने यहूदी जो धर्म है या जुडाइज्म जो है उसको एक नया रूप दिया, एक नई दिशा उन्होंने लोगों को दी है। यानी जो ट्रेडिशन मर रहा था उसको जागृत उन्होंने किया है, और वे जो है बहुत ही ट्रेडिशनल ऐसे लोग थे, ट्रेडिशनल बातों के मानने वाले लोग थे, पवित्र लोग थे, धर्मी बड़े वे लोग थे। और जो 10 आज्ञाएं हैं उन 10 आज्ञाओं का वो पूरा पालन करते थे। वो अपने आप को इब्राहिम की संतान कहते थे, और उन्होंने अपने आप को लोगों की सेवा के लिए दे दिया था। और जब रोमी राज्य आए, रोमी सरकार आई, और रोमन्स के साथ मिलकर उन्होंने एक व्यवस्था, एक प्रणाली, एक डिसिप्लिन बनाया, और वो पॉलिटिक्स में भी वे एंटर हुए, और यहूदियों को कैसा गवर्न करना, यहूदियों को कैसा चलाना, क्या प्रणाली होगी, इन्होंने किया है। तो ये है फरीसी लोग, जो अलग किए लोग हैं, पवित्र लोग हैं, हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशवांश देते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और जो भी विधि विधानों को अपने जीवन में बड़े पवित्रता से पूरा करते हैं, और मूसा की व्यवस्था को पूरा करते हैं, 10 आज्ञाओं को वो मानते हैं, और हम देखते हैं सब्बात को भी अपने जीवन में वो पूरा करते हैं। जब हम सदूकी लोगों के विषय में देखते हैं तो ये सदूकी जो लोग थे वे इन लॉज पर और इन ट्रेडिशंस पर विश्वास नहीं करते थे। ये मोस्टली प्रीस्टली ऑफिस बेरर्स थे, और वे याजकीय समाज में आने वाले लोग थे। वे स्वर्गदूत पर और पुनरुत्थान पर, फ्यूचर लाइफ पर, स्पिरिट्स पर, इन सब पर विश्वास नहीं करते थे। यानी पुनरुत्थान है, इन बातों पर वे विश्वास नहीं करते थे। वो अपने आप को दाऊद की वंशावली से कहते थे कि दाऊद का याजक पद जो है वो हमें प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से वे कहते थे। ये शास्त्री सदूकी ये वही लोग हैं जो महासभा में उपस्थित थे याजकों के साथ, महायाजकों के साथ, ताकि प्रभु यीशु मसीह को वध किया जाए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। इनका भी उसमें बड़ा हाथ था। तो मेरे प्यारों, मैंने ये 2 संप्रदायों के विषय में, 2 ये ग्रुप्स के विषय में, जो फरीसी है और सदूकी है, इनके विषय में आपको बताया है कि अगर आप इनकी ओर देखें तो वे बड़े धर्मी लोग थे और धर्म के मानने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से क्यों कहते हैं कि भाई तुम इनके खमीर से सावधान रहना। देखो,
फरीसी और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। मेरे प्यारो, 50 से भी अधिक बार प्रभु यीशु मसीह ने इनके विषय में इन गॉस्पल्स में कहा गया। उन 50 बातों को तो हम नहीं देखेंगे। और ये जो है दो ग्रुप प्रभु यीशु मसीह के हमेशा विरोध में रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमेशा उन्होंने जांचने की और परखने की कोशिश की है और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्रत्व को, यानी दे वर नॉट बिलीविंग दैट ही इज द सन ऑफ गॉड। लेकिन मेरे प्यारो, इनके विषय में अगर आप देखेंगे तो ये इतने धर्मी हैं, इतने धर्म के मानने वाले हैं, इतने धर्म के पालन करने वाले हैं, इतने ट्रेडिशनल हैं, इतने प्रार्थना करने वाले हैं, दान दशवांश देने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं और 10 आज्ञाओं को मानने वाले हैं, धार्मिक प्रक्रिया को बड़े ही आत्मिकता से, पवित्रता से, शुद्धता से करने वाले हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह इनके विषय में कुछ कहते हैं जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय और उसके 20वें पद में मिलता है। मैथ्यू 5:20 वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मेरे प्यारो, ये तो इतने धार्मिक थे, इतने भले लोग थे, इतने प्रार्थना में लोग थे, इतने उपवास करने वाले लोग थे, सब बातों का तंतोतन पालन करते थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। यानी इसका मतलब यही हुआ है, यदि हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होगी तो ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आइए आप मेरे साथ निकाल लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। कुछ बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। ये अध्याय में हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातों को कहा है और आज हम अपने आप को और हमारी धार्मिकताओं को, जो हम कहते हैं कि हम धर्मी हैं, धर्म का पालन करते हैं, हम दशवांश देते हैं, दान देते हैं, मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सी बातों को हम अपने विषय में कहते हैं। आइए आज हम देखें कि आज कलीसिया भी पूरी शास्त्री और सदुकियों से भरी हुई है। मैं और आप भी शास्त्री और जो सदुकी है उनके समान है। और आइए परमेश्वर का वचन आज हमसे उनके द्वारा क्या कहता है उस बात की और हम ध्यान लगाएं। 23 अध्याय में लिखा हुआ है, जब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। वे ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कांधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शास्त्री और जो फरीसी है उनके विषय में परमेश्वर का वचन हमको इस बात को वो बताता है कि वे सब कुछ करते हैं, दूसरों को करने के लिए कहते हैं, परंतु वे स्वयं करते नहीं हैं। वह इस प्रकार से, यानी लोगों को जो तुमसे करने को कहते हो, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना, क्या काम है उनके से? क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन
यदि हम देखें तो हमें पता पड़ता है, मत्ती उसके 7:3 में लिखा हुआ है, एंड वाई बिहोल्ड दाउ द मोट दैट इज इन दाई ब्रदर्स आई, बट कंसीडर नॉट द बीम दैट इज इन दाइन ओन आई। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि वो बताते हैं कि आपके आँख का लट्टा निकालो, तुम जो पापी हो, तुम जो अपवित्र हो, तुम व्यभिचारी हो, ये हो वो हो, बहुत सी बातें वो कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम अपने आँख का जो लट्टा है वो निकालो। यानी यहाँ पर उनके आँख का जो लट्टा है, उनमें पाई जाने जो वाली जो बातें हैं वो निकालते नहीं हैं। एक बात को हम देखना भूल गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 5वें अध्याय में यदि हम पढ़े तो ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह 20वें अध्याय में वचन में तो हमको बताता है कि शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर हमारी धार्मिकता हो। लेकिन क्या आपने 21 पद से आगे पढ़ा है? एकदम प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम सुन चुके हैं कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड का योग्य होगा ना हो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड का योग्य होगा। यानी यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जो दूसरों पर या अपने भाई पर क्रोध करता है उनके विषय में लिखा है। शायद इनका जीवन इस प्रकार से था क्योंकि वो लोगों पर प्रशासन की ओर से चलाते थे। आगे लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो वहाँ तू स्मरण रखे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यानी हमने हमारा मन मुटाव किसी से हुआ है तो सबसे पहले हमारा समेट करना ज़रूरी है। यानी हम कहते हैं कि यदि हम इस प्रकार से नहीं करते हैं तो हमारी शास्त्री और फरीसी से भरकर धार्मिकता नहीं है मेरे अजीजों। इसका मतलब यदि हम फिर आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद से प्रभु यीशु मसीह ने पूरी शिक्षाओं का आरंभ किया है। व्यभिचार, तलाक, प्रतिरोध, शत्रुओं से प्रेम, दान, प्रार्थना, उपवास, स्वर्गीय धन, शरीर की ज्योति, परमेश्वर और धन, यानी पूरी शिक्षाएं उसके बाद आरंभ होती है। तो प्रभु यीशु मसीह इन शिक्षाओं के द्वारा हमको चिताना चाहता है, सावधान करना चाहता है कि हमारी और तुम्हारी जो धार्मिकता है शास्त्री और फरीसी से बढ़कर ना हो, क्योंकि उनकी धार्मिकता तो खमीर के समान है। वो बोलते तो कुछ है और करते कुछ और है। ना अपने भाई को वो क्षमा करते हैं, उसका वो विरोध करते हैं। और आगे व्यभिचार के विषय में मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा आरंभ हो रही है। ये पूरी शिक्षा है दान के विषय में, तलाक के विषय में, शपथ के विषय में। लेकिन हम उन शिक्षाओं को ना देखते हुए 23 अध्याय में लौट कर फिर से जाएंगे। लेकिन यहाँ पर व्यभिचार के विषय में लिखा है कि शास्त्री और फरीसी से बढ़कर हमारी धार्मिकता हो, और वो कैसी हो कि हम किसी स्त्री पर कुदृष्टि ना डाले। अगर डालते हैं तो हमने व्यभिचार कर लिया। व्यभिचारी नरक का अधिकारी होता है। इसलिए वो कहता है प्रभु यीशु मसीह कि हमारी धार्मिकता उनके धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं 5वें वचन में 23 के, वे सब काम
लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ऐसी उनकी धार्मिकता है। फिर 6वें वचन को अगर हम पढ़ें और 6वें, 7वें, 8वें को, तो उनको मुख्य मुख्य स्थान चाहिए ऐसा कहा गया है। लेकिन 12 वचन इस प्रकार से कहता है, 23-12, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यानी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शास्त्री और जो फरीसी है, जो मुख्य मुख्य स्थानों को उनको चाहिए, बाज़ारों में नमस्कार रब्बी ऐसा वो कहलाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा, बनाएगा, वह लिखा हुआ है कि वह बड़ा किया जाएगा। दूसरे वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य में वो बड़ा किया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। प्रोवर्ब्स 29:23। यानी नम्र आत्मा, शायद परमेश्वर हमको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमको अपने आप को, अगर परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनाना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर हो, और हम ऐसे नम्र व्यक्ति हो कि नम्र आत्मा वाले व्यक्ति हम बन जाएं कि महिमा के अधिकारी हो, क्योंकि महिमा जो देता है वो परमेश्वर ही हमको देता। तो यहाँ शास्त्री और फरीसी के विषय में हम देखते हैं, उनके धार्मिकता के विषय में देखते हैं कि वे दिखाने के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि उनके समान काम मत करना, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि वे कहते तो है और करते नहीं हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। यदि हम फिर से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय 13 वचन से आगे पढ़े, तो हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। यानी बड़ी बड़ी प्रार्थना करना भी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, ऐसा लिखा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि तुम बड़ी बड़ी क्या करते हो, प्रार्थना करते हो। क्योंकि अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के पास विनती लेकर एक हम देखते हैं लेप्रेसी वाला आया था, और उस कोढ़ी ने उससे कहा मुझ पे दया कर, इतनी ही प्रार्थना की उसने। ही जस्ट प्रेड हैव मर्सी ऑन मी। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर हो, उनके समान हमारे जीवन में खमीर ना हो जो लोगों को दिखाने के लिए है। यानी वे इतने पवित्र थे, दान देने वाले थे, दशमांश देने वाले थे, लेकिन उनके जीवन में सारी बातें पाई जाती थी कि प्रभु कहता है उनके समान मत करो। वे जो कहते हैं करते नहीं, वे लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। वे अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं लोगों के सम्मुख, और आगे लिखा है कि बड़ी बड़ी वे प्रार्थनाएं करते हैं। फिर आगे लिखा है 15 वचन में, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है
तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। दैट मीन कि उसको ला तो लेते हो आपके मत में, लेकिन यू मेक हिम हेल, नरकीय बना देते हैं, यानी नरक का भागीदार बना देते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की जो शिक्षाएं हैं, जो तुम उसको सिखाते हो, हमारे जीवन से जो उनको दिख पड़ता है वह नरकीय शिक्षा है, वो नरक के आज्ञाकारी हो जाते हैं। जस्ट लाइक यू, ऐसा लिखा है कि वो तुम्हारे समान नरकीय हो जाते हैं। फिर यदि हम 23 पद पढ़े, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर आए, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पे इनके विषय में कहता है। यानी तुम दान दशवांश करते हो, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, सप्ताह में 2 बार 10 आज्ञाओं को मानते हो, जो भी धार्मिक विधि विधान है बड़े नम्रता के साथ करते हो। जैसा मॉन्टी थर्सडे में हम सभी सफेद कपड़े पहन के आ जाते हैं, बड़े धर्मी होके आ जाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन देखिए, सबका मन बड़ा उदास, मुंह बड़ा उदास होता है, उदासी से हम एक दूसरे को देखते हैं, है ना? ये सब तो बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं, लेकिन यहां पे लिखा है कि अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़, यानी व्यवस्था में जो बातें पाई गई है, यानी परमेश्वर के वचनों में जो बातें पाई गई है, यानी मेरे ख्याल से उनको लिखा है, अंधे अगो, तुम मच्छर को छान लेते हो परंतु ऊंट को निगल लेते हो। यानी बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो गंभीर बातें तुम्हारे जीवन से तुमने करना चाहिए, उसको नहीं करते। यानी दान देना, दशवांश देना, प्रार्थना करना, 2 बार सप्ताह में उपवास करना, ऐसा लगता है वो परमेश्वर के वचन में छोटी बातें हैं और वो छान देते हैं हम, क्योंकि हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वास के विषय में लिखा है, न्याय के विषय में लिखा है, दया के विषय में लिखा है, और ऐसी बहुत सी बातें पवित्र शास्त्र हमको बताता है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, यानी जो मुख्य बातें हैं उसको हम छोड़ देते हैं। पवित्र जीवन के विषय में हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना हम छोड़ देते हैं, धार्मिकता को हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर ने जो विधि विधान हमको सिखाए उनको हम छोड़ देते हैं, और छोटी बातें हो गई है, क्योंकि तुम्हारे धर्म के काम मैले छितड़े के समान है, परमेश्वर का वचन कहता है। दिखावे के लिए प्रार्थना, दिखावे के लिए उपवास, दिखावे के लिए दान देना, दिखावे के लिए मंदिर में खड़े खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं, तो यह सब छोटी बात है। लेकिन जो मुख्य बात है, जो परमेश्वर के वचन की मुख्य बातें हैं, जो परमेश्वर के अनुष्ठान हैं, जो नियम हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्थाएं हैं, उनको नहीं करते हैं। ऐसा इस बात से संकेत होता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनमें पाए जाने वाले जो खमीर है वो हम में ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पश्चात 25 वचन को हम पढ़ते हैं। कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थैली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। और हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। यानी यहां पर उनके भीतरी जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन बात करता है, और भीतरी जो हमारा जीवन है, हम बाहर से तो बहुत ही ऐसे लगते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, पवित्र है, शुद्ध है, नम्र है, दीन है, लेकिन हमको परमेश्वर का वचन कहता है उनके समान है कपटी लोगों, हमने अपने आप को बाहर से मांझ लिया है, बहुत कुछ धर्म और धार्मिक विधि विधानों को कर कर, दिखावे की विधि विधानों को करके तो कर लिया है, लेकिन व्हाट अबाउट इनसाइड?
पुराना खमीर निकाल दो, उसे नया बनाओ, नए गूथे हुए आटे के समान बनाओ। हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है 1 कुरिन्थियों उसके 5वां अध्याय में, नया आटा। यानी परमेश्वर का वचन हमको बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी और सदुके से बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि हम भी यदि उनके समान जस्ट नॉमिनल मसीह बनना चाहते हैं बाहरी रूप से, तो परमेश्वर के राज्य में चलेंगे नहीं। परमेश्वर हमारे भीतर, ही वॉन्ट्स टू सी इनसाइड हाउ वी आर। प्रियो, इस बात को हम बड़े गंभीरता से लें कि गॉड इज इंटरेस्टेड नॉट आर आउटर अपीयरेंस बट इनसाइड। दाऊद का चुनाव भी हम देखते हैं, सबको लगा ये भाई होगा जो बाहर से बहुत अच्छा था, बलिष्ठ था, लेकिन परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर की प्रक्रिया अलग होती है। वो मन का जांचने वाला, मन को देखने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन हमारा अगर मन ही कलोचित है और बाहर से हम इतने धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा और आपका जो धार्मिकता है शास्त्री और फरीसी के समान है। मेरे और आपके अंदर खमीर भरा हुआ है, हम फूल गए हैं, मसीहत में फूल गए हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, हम दशवांश देते हैं, हम उपवास करते हैं, 10 आज्ञाओं को मानते हैं, विधि विधानों को पूरा करते हैं, व्यवस्था को हम जानते हैं, बहुत सी बातों को। आगे लिखा है 27 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर आए, तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डी हो और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म भरा हुआ है। What a straight word Jesus had for them, and Jesus is having for me and we all this morning. हम भी इन शास्त्री और फरीसियों के समान हैं मेरे प्यारों। इसलिए प्रभु कहता है कि हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर हो, और सावधान, उनका जीवन में जैसा खमीर था मेरे और आपके जीवन में ना हो। उन लिपि और पोतियों के समान हमारा जीवन ना हो। लिपि पोती मसीहत मेरी ना हो, दिखावे की मसीहत ना हो, लेकिन प्रभु कहता है कि हम तो अंदर मुर्दे हैं और मुर्दों की हड्डियां हैं और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए हैं। बाइबल बताती है कपटियों का भाग नरक है। बाइबल बताती है, मत्ती 15:7 में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 और उसके 7 में लिखा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है, ये लोग ओठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यवस्था और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन साफ, सरल और सीधा है। ओठों से तो आदर करते हैं, पर हमारा मन उससे दूर है। व्यर्थ की उपासना हम करते हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन यही कहता है। और यहाँ पर हमने शास्त्री और फरीसियों के विषय में बहुत सी बातों को देखा, ऐसे 50 बातों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। लेकिन मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आज कलीसिया से यही कहता है कि मेरी और आपकी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर हो, और उनके अंदर जो खमीर पाया गया था उस खमीर से सावधान रहो, उसे निकाल डालो। शिष्यों को ये बात समझ गई, शिष्य इस बात को समझ गए थे
और शिष्यों ने इस प्रकार से कहा, तब उनकी समझ में आ गया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। प्रियो, सावधान, क्या मुझ में और आप में ऐसा आत्मिक खमीर तो नहीं पाया जाता है जैसा शास्त्री और फरीसियों के समान था? यानी उनकी जो शिक्षा हमने पढ़ा है 23 अध्याय, आप जरूर पढ़िए घर में, और भी आप उनको समझ पाएंगे नज़दीकी से। बहुत सी बातें तो हमने शॉर्ट में सुनी है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे, उनकी धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता हो तो ही हम स्वर्ग के भागी होंगे, नहीं तो स्वर्ग के भागी नहीं होंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमको हर एक बार सावधान करता है, आह्वान करता है, चिताता है, समझाता है, हुलाना देता है, लेकिन फिर भी हम सावधान नहीं रहते। मुझे और आपको यदि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो यह शास्त्री और फरीसी के जीवन से, जो मेरे और आपके अंदर कूट कूट के भरा है, उससे मुझे और आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, क्रिश्चियनिटी इज टू अडॉप्ट क्राइस्ट टीचिंग्स एंड बिकम लाइक क्राइस्ट। मसीहत मेरे प्यारों वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपनाएं और मसीह के समानता में मेरा और आपका प्रतिदिन रूपांतर हो जाए। शास्त्री और फरीसियों ने सिर्फ कुछ बातों को अपने जीवन में पकड़ कर रखा था, यही धार्मिकता है समझकर, लेकिन वो उनका जीवन लिपा पोता वाला जीवन था। उन्होंने अपने आप को बाहर से मांझा था, अंदर से नहीं। वे लोगों को दिखाने के लिए काम करते थे। जो और कहा गया था, उनके समान मत बनो। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उनके समान मत बनो, और वे सबको दिखाने के लिए काम करते हैं। वे अपने आप को बड़ा करते हैं, वे बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। जो चेला बनाते हैं उसको नरक का भागीदार वे बनाते हैं, और बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी से करते हैं, प्रार्थना करते, दान देते, दशवां, लेकिन जो मुख्य तो बातें हैं परमेश्वर के वचनों की कि न्याय, दया, विश्वास को छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सी बातों को छोड़ देते हैं। आगे हमने इन सब बातों को देखा है। बताने का मकसद ये है मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको सावधान कर रहा है। आइए हम इस शास्त्री, हम इस फरीसी और सदूकियों की जो मानसिकता है, धार्मिकता है, उनके समान की जो क्रिश्चियनिटी है, इससे हम बाहर निकल कर आए और उसके राज्य के भागीदार हम हो जाए। प्रभु करे इस वचन से आप सबको आशीष मिले। सूचना इस प्रकार है कि आप आपके दान और दशवांश मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 11 से 1 बजे तक चर्च में लाकर दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ अपनी जो रिसिप्ट्स है, उन रिसिप्ट्स को जो आपने पिछले महीनों में आके दी है ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि रिसिप्ट पाइल अप हो रही है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप आपके रिसिप्ट्स लेकर जाएं। और अभी भी इसी प्रकार से हमारे ऑनलाइन चर्च चलेगा जब तक कि पूर्व आदेश नहीं आता है। हम इसी प्रकार से ऑनलाइन चर्च हमारा चलेगा और आपको समय समय पर वीडियो आया करेंगे। हर एक इतवार, लास्ट फ्राइडे 7 तारीख को फर्स्ट फ्राइडे प्रार्थना हुई, और हर एक परिवार जो इस प्रार्थना में जुड़ा, फिर से एक बार मैं उन्हें धन्यवाद देता चाहता हूँ। आने वाले दिनों में और भी ऐसी प्रार्थना सभा को हम ऑनलाइन रखेंगे, और हम लोग जुड़ के इस समय, इस कठिन समय में, इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक, विल प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी आज की आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए। प्रभु, इस समय विशेष करके हम मिसेस
शाइलेट सोलोमन, इस बहन को तेरे पवित्र सिंहासन के पास ले आते हैं, जिनकी ड्यूटी प्रभु हिंगना में कोविड-19 के वार्ड में लगी है और ये बहन बहुत घबराई हुई है और उनकी दोनों बेटियां भी जो घर में है वो घबराई हुई है प्रभु। ऐसे समय में प्रभु जी हम इस पूरे परिवार के लिए और सिस्टर सोलोमन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि खुदा बाप आसमानी आप उन्हें सुरक्षित रखिए, अपने लहू के आड़ में रखी है और इस परिवार की तू अद्भुत रीति से रक्षा कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं तुझे कि तू अपने लोगों की सुरक्षा की ढाल है। उसी प्रकार से हमारे परिवारों की सुरक्षा की ढाल रहे और हमारे परिवारों को अपने लहू में तू इसी तरह छिपाए रख। प्रभु आज के कलाम के लिए धन्यवाद कि खुदा बाप शास्त्रियों, फरीसियों और सदूकियों की जो धार्मिकता है उससे बढ़कर हमारी धार्मिकता हो, उनके समान हमारे जीवन में खमीर ना हो प्रभु जी, लेकिन हम एक नया गूंथा हुआ आटा, एक नया जीवन हमारा हो जाए। तेरी शिक्षाओं के अनुसार हम चले, तेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में हम मौका दें, तेरे शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उन शिक्षाओं को अपने जीवन में, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में हम पूरा करें, ऐसी प्रार्थना कर। इसलिए तूने आज हमें सावधान किया है कि प्रभु इतने धर्मी लोग होने के बावजूद भी खुदा बाप उनके जीवन में नाकामियाँ पाई गई है। उसी प्रकार से हम भी है प्रभु जी, हम भी अपने आप को ये सब चीज़ कर कर धर्मी समझने लग गए हैं प्रभु, लेकिन तुझे हमारे विरोध भी इन बातों को कहना है। तो प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर, तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि खुदा बाप हम उन फरीसी और सदूकी के समान नहीं, लेकिन प्रभु हम तेरे संतान बने, ऐसी प्रार्थना कर। धन्यवाद देते तेरे वचन के द्वारा हमसे बात करने में। फिर से एक बार हम सारी आदर महिमा तेरे नाम को देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनर कबूल कर, आमीन। आए प्रभु ने सिखाया प्रार्थना करे, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हर एक परिवार, हर एक जन, हर एक सुनने वाला जो तेरे उपस्थिति में और हमारी कलीसिया के लोग, खुदावन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन तक होती रहे, बनी रहे, आमीन, आमीन।